morning. Right now I am with Mr. विनायक. विनायक जी फार्म मैनेजर हैं यहाँ पे टेक्नी ट्यूबर्स के फार्म के ऊपर. तो विनायक जी मेरा आपसे ये पूछना है कि अभी आपके यहाँ पे ऑटोमेट ने मैनुअल सिस्टम भी लगा रखा है और ऑटोमेटिक भी लगा रखा है. ये 13 एकड़ का फार्म मैनुअल वायरलेस इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लगा रखा है. तो आपको अभी क्या लग रहा है कि जो आपने मैनुअल सिस्टम कर रहे थे और ऑटोमेटिक कर रहे थे, आपको क्या फ़ायदे ऑटोमेटिक से मिले हैं या मिल रहे हैं? सर, ऑटोमेटिक से जो सबसे पहला फ़ायदा है इरिगेशन में कि पूरे फील्ड में जहाँ तक हमने ऑटोमेटिक लगाया हुआ है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल वाला, कि पूरे फील्ड में सर यूनिफॉर्म इरिगेशन होती है, क्योंकि हम मशीन में टाइम डाल देते हैं कि इतने मिनट एक वाल्व चलना है कंट्रोलर के अंदर. जी जी जी. ठीक, तो फिर उससे क्या होता है पूरे फील्ड में यूनिफॉर्म इरिगेशन होती है उसी टाइम पीरियड में. मतलब अगर हम जैसे फर्टिगेशन भी साथ में कर रहे हैं मैनुअल वाले में, मैनुअल एरर के साथ, क्योंकि कोई वाल्व 1 घंटा चल गया और कोई वाल्व केवल 40 मिनट ही चला है तो वहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं आती. लेकिन यहाँ सारा कुछ एकदम कंट्रोल्ड चलता है, कंट्रोलर से सारा टाइम उसी में फिक्स होता है. उसी 1 घंटे के अंदर इरिगेशन भी होगी, उसी में फर्टिगेशन भी हो जाएगा, तो हमारी पूरे फील्ड की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है. तो फर्टिगेशन जैसे हम देख रहे हैं कि वो सामने आपका फर्टिगेशन एरिया है जहाँ पे आपने कंट्रोल एरिया भी है, फर्टिलाइजर्स डिफरेंट लगा रखे हैं. तो वहाँ पे फर्टिलाइजर मिक्सिंग यूनिट भी लगा हुआ है. तो वो उसकी मिक्सिंग और नॉर्मल जब आप डालते हैं उसकी मिक्सिंग के अंदर आपको कुछ बेनिफिट नजर आ रहे हैं? जी 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 सर, एक सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि मेरी लेबर कॉस्ट उससे कम होती है, क्योंकि जो मैनुअल चल रहा है वहाँ पे मुझे मिनिमम 2 बंदे चाहिए ही चाहिए. तो एक बंदा वेंचुरी पे खड़ा होगा, बाकी एक जो वाल्व चेंज कर रहा होगा. जो वेंचुरी पे खड़ा होगा वो बंदा कंटिन्यूअस दवाई को मिक्स करता रहता, नहीं तो दवाई नीचे बैठ जाती है जो भी हम फर्टिलाइजर केमिकल उसमें डाल रहे हैं. और यहाँ पे क्योंकि ब्लोअर लगा हुआ है तो अपने आप ही कंटिन्यूस दवाई को उसमें एजिटेटेड रखता है पानी के अंदर, और दवाई एकदम यूनिफॉर्म तरीके से पानी में घुल के अच्छे से निकल जाती है. और अगर हम ये देखें कि मैं वो देख पा रहा हूँ कि आपके हेड यूनिट के ऊपर ऑटोमेटिक फिल्टर भी लगा है वो बनाने के बाद, और वहाँ पे आपके पास मैनुअल फिल्टर लगे हुए थे. तो ऑटोमेटिक फिल्टर और मैनुअल फिल्टर से आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है सेम फार्म के ऊपर? सर, ऑटोमेटिक फिल्टर उसमें और उसमें ये है कि जैसे यहाँ लगभग 1 मिनट और 30 सेकंड बाद वो खुद को साफ करता रहता है, उसमें टाइमिंग लगी हुई है. और मैनुअल वाले में कई बार ये भी होता है कि जो मेरी लेबर लगी हुई है वो भूल जाते हैं उसको साफ करना, फिर उससे पानी जाने में भी प्रॉब्लम होती है. और आपको जैसे कि कंपनी ने मेरे ख्याल एक रेन सेंसर भी लगाया हुआ है. जी जी. तो उस रेन सेंसर का अभी क्रॉप के दौरान कोई ऐसी रेन आई जिससे कि आपके सिस्टम को आपने प्रोग्राम कर रखा और उसको उसने बंद कर दिया हो चलते चलते? नहीं सर, इस सीजन में तो कोई रेनफॉल आई हुई नहीं है. पर वो रेनफॉल आपने चेक करके दिखाया कंपनी ने कि अगर हम उसमें पानी डालें एक पर्टिकुलर 5 mm की तो सिस्टम पर्टिकुलरली बंद हो जाए. हाँ जी. तो अभी तक जो हम कुल मिला के देखें कि ये वायरलेस सिस्टम पे सिस्टम चल रहा है, तो आप का अपना जो गट फीलिंग है, क्योंकि आप फार्म मैनेजर के रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि फार्म प्रैक्टिसेस में आप मैनुअल और इसमें आपने खुद ही आपने आप बताया कि क्या क्या जो है डिफरेंसेस आपने एडवांटेजेस इस सिस्टम से पा रहे हैं. तो आप और किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि जो मैनुअल सिस्टम लगा रहे हैं उनको ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर, क्योंकि इनिशियली भले ये सिस्टम लगाना कॉस्टली है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, लॉन्ग रन में देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हमारी लगभग लेबर कॉस्ट और बाकी की कॉस्ट को भी ये कम कर देता है, यील्ड को इन्हेंस करता है, क्योंकि पूरे खेत में हमारे एक साथ और यूनिफॉर्म इरिगेशन होती है तो उससे यील्ड हमारी मल्टीप्लाई होती है बाई मैनीफोल्ड. और आप ऑटोमेट की सर्विसेज जो भी हमारी टेक्निकल टीम या ऑटोमेशन की टीम आई, उनसे आपकी संतुष्टि लेवल किस लेवल की? आपको सर्विसेज प्रॉम्प्ट मिलती हैं? जब भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को निवारण करा जाता है ऑटोमेट के द्वारा? जी 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 ज़रूर, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर्विसेज से. उनके बिहेवियर से लेके बहुत अच्छा है. पंक्चुअलिटी, उन लोगों की काम करने की कोई मतलब पंक्चुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि जब आपको सिस्टम चाहिए था डिलीवर हुआ और उसी टाइम उस दौरान लगा? जी जी जी. विनायक जी, एक हमारा ये देखें कि अक्सर हम नॉर्थ इंडिया के अंदर है, नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्ट पड़ती है, पाला पड़ता है, तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम और मैनुअल सिस्टम से फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन में कुछ अभी नजर आया आजकल के दिनों में? कभी फ्रॉस्ट पड़ी यहाँ पे इस फार्म पे? जी जी जी
सर फ्रोस्ट के लिए मुझे ऑटोमेटिक सिस्टम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि अभी लास्ट वीक में यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल लगभग ज़ीरो गया है रात को, लगभग 4 बजे 5 बजे के टाइम पर, और उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट पड़ी है। तो जो मैनुअल फील्ड में पानी लग रहा था वहाँ लेबर को सुबह उठने में परेशानी हो रही थी, लेकिन जो हमारा ऑटोमेटिक वाला फील्ड है यहाँ मैं कंट्रोलर में टाइम डाल के चला गया था शाम को कि रोज़ सुबह 4 बजे 15 मिनट के लिए सारे शिफ्ट में पानी चलना है, और वो कंटिन्यूसली उस दिन से लगातार चल रहा है। तो मेरा ये पूरे फील्ड में 1% भी फ्रोस्ट की वजह से लॉस्ट नहीं हुआ कुछ भी, और क्रॉप एकदम ग्रीन है जैसा आप देख भी सकते हो। लेकिन बाकी फील्ड में जगह जगह कहीं 2% 4% का डैमेज हुआ है। 2-4% का डैमेज हो, वो भी वो डैमेज हुआ है कि क्योंकि जहाँ किसान उठ के जाके स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं चला पाया सर्दी के अंदर, जी जी तो वो इसके अंदर रहा है। तो मैं विनायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी क्लिप ही हमने बनाई, बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आज की डेट में क्योंकि और किसान भी आगे आना चाहते हैं, और उन किसानों के लिए मिनी स्प्रिंकलर आलू की खेती में बहुत अपनाया जा रहा है, और भारत में और प्रदेशों के अंदर भी। पर ऑटोमेशन की तरफ वो थोड़े से रुझान उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऑटोमेशन के ऊपर अब जोर दे रही है। तो क्योंकि आप इसको अपना रहे हैं, आपने इसको अपनाया है, तो आपने जो अपनी फीडबैक दी, मैं उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।